इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। भारत की बेटियां खरीदने आते हैं करोड़पति शेख। इस बाजार में एक्सपायरी डेट के साथ बिकती हैं दुल्हनें, इतने में खरीद ले जाते हैं बूढ़े ग्राहक। भारत का एक ऐसा बाजार जहां खुलेआम बिकती हैं दुल्हनें। जी हां, इस दुल्हन बाजार की ऐसी कहानी सामने आई है जिसने देश में सनसनी मचा दी है। यहाँ पैसे देकर लड़कियों को शादी के लिए खरीदा जाता है। खाड़ी देशों के अमीर बूढ़े इन लड़कियों से ऑनलाइन शादी करते हैं और उन्हें अपने देश बुला लेते हैं। लेकिन इसके बाद उनके साथ जो होता है वो खौफनाक है। सालों से अवैध गतिविधियों के लिए बदनाम हैदराबाद का दुल्हन बाजार अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय हो गया है। पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुलासा किया है कि यह अवैध रैकेट, जो पहले एक गुप्त और सीमित दायरे में चलाया जाता था, अब इंटरनेट के जरिए तेजी से फैल रहा है। शादी के बाद किया जाता है यौन शोषण। इस दुल्हन बाजार के जरिए शादियां अब होटलों और हॉल में नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर होती हैं। ज्यादातर दूल्हे ओमान, कतर और बहरीन के अमीर धनी व्यवसायी हैं जो कम उम्र की लड़कियों से शादी करने के लिए पैसे देते हैं। निकाह के बाद दुल्हनों को टूरिस्ट वीजा पर उनके पतियों के पास भेज दिया जाता है, जहां उनका यौन शोषण होता है। हैदराबाद दुल्हन बाजार में गरीब और कमजोर तबके की लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। उन्हें झूठे वादे, बेहतर जीवन शैली और पैसे के सपने दिखाकर बहलाया जाता है। फिर इन लड़कियों को देश के अलग अलग हिस्सों और कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमीर लोगों को शादी के नाम पर बेच दिया जाता है। उम्र से 3 गुना बड़े आदमी से हो रही हैं शादियां। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 साल की लड़की फातिमा बदला हुआ नाम ने अपनी दादी का इलाज कराने और अपनी बहन को पढ़ाने के लिए अपनी उम्र से 3 गुना बड़े आदमी से शादी की। लड़की ने बताया कि उसका निकाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तय हुआ था। उसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया और ओमान ले जाया गया। निकाह के लिए एजेंटों के साथ फातिमा को कर्नाटक के मैसूर बुलाया गया। दोनों एजेंटों ने 1 लाख रुपए के बदले एसयूवी में फातिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निकाह तय किया था। लेकिन इसके बाद डील कैंसिल हो गई और अब उसे अगला प्रपोजल आने तक इंतजार करना होगा। एक ब्रोकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि 18 से 25 साल की युवतियों की तस्वीरें ओमान, बहरीन और कतर के कारोबारियों के साथ शेयर की जाती हैं। मैच फिक्स होने के बाद काजी के साथ वीडियो कॉल पर निकाह की रस्म पूरी की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने कम से कम 20 से 30 ऐसी शादियां हो रही हैं। एक्सपायरी डेट के साथ लिखे जाते हैं निहाकनामे। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक यह निहाकनामे उम्र भर के लिए नहीं बल्कि एक एक्सपायरी डेट के साथ होते हैं। यानी यह विवाह कब खत्म हो जाएगा यह पहले से ही तय होता है। अमूमन यह निकाह 10 से 15 दिन या फिर अधिक से अधिक 1 साल तक होता है। इसके बाद शेख अपने रास्ते और लड़की अपने रास्ते। इसके लिए शेख सिर्फ वर्जिन लड़कियां ही तलाशते हैं। यहाँ मकसद केवल कमीशन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अवैध गतिविधियां। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के मुताबिक अब यह गिरोह सोशल मीडिया, डेटिंग साइट्स और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। फर्जी प्रोफाइल और वेबसाइट की मदद से ये लड़कियों और उनके परिवारों को निशाना बना रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरा। हैदराबाद पुलिस का साइबर क्राइम डिवीजन इस रैकेट पर कड़ी नजर रख रहा है। हाल ही में कुछ संदिग्ध वेबसाइट भी बंद की गई हैं। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन इस रैकेट की जड़ें बहुत गहरी होने के कारण इसे पूरी तरह से खत्म करने में कुछ समय लगेगा। ये घटनाक्रम हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
जिस तेजी से यह रैकेट ऑनलाइन फैल रहा है, उससे महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।